बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। आज हम ये जानेंगे कि गीता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, गीता का इतना महत्व हमारे जीवन में क्यों है। गीता के बारे में तो जैसे सभी जानते हैं, गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इस संसार को दिया था कुरुक्षेत्र में। आखिर गीता का सभी के जीवन में इतना महत्व क्यों है, क्यों भगवान श्री कृष्ण को ज़रूरत पड़ी कि वो इस ज्ञान को इस संसार तक पहुंचाएं गीता के माध्यम से। सभी कहते हैं कि गीता मोक्षदायिनी है, गीता मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। आखिर क्या है गीता में ऐसा, तो हम अपने अलग अलग एपिसोड्स के अंदर अलग अलग वीडियोस में गीता की विस्तृत चर्चा करते हुए हम जानेंगे कि गीता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। असल में गीता का तात्पर्य वासुदेवः सर्वम में है, मतलब एक परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता ही नहीं है। अगर हम एक परमात्म तत्व के अलावा किसी दूसरी सत्ता को मान्यता देते हैं तो इससे प्रवृत्ति मार्ग का उदय होता है। गीता में निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों की चर्चा विस्तृत रूप से की गई है, यहाँ हम संक्षिप्त में ही समझेंगे। प्रवृत्ति का उदय होने का मतलब ही भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना ही योग है। मतलब अगर हम एक सत्ता मानते हैं तो वो सिर्फ परमात्म तत्व है, जबकि दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय हो जाता है और दूसरी सत्ता की मान्यता को यदि मिटा देते हैं तो वही निवृत्ति की दृढ़ता है। इसीलिए कह सकते हैं कि प्रवृत्ति का उदय होना ही भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना ही योग है। गीता सब कुछ परमात्मा को ही मानती है। गीता मानती है कि जो कुछ भी है सब कुछ परमात्मा है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। यही गीता का महत्व है। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बताया है गीता में, संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों में मैं ही मैं हूँ। ये बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में और 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, जिसकी विस्तृत रूप से चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे गीता की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक भी बहुत ही सरल भाषा में हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर पहुंच सके। तो यहाँ प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं, गीता के 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, त्वम अक्षरम सत सत परम यत्। मतलब सत, असत और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही तो है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो हमें सिर्फ अपने राग के कारण ही दिखता है। राग के कारण ही दूसरी सत्ता का उदय होता है और वो दृष्टिगोचर भी होता है। मतलब हमारे अंदर जो राग और द्वेष है उसकी वजह से ही हमें ये संसार दिखाई देता है, दूसरी सत्ता दिखाई देती है। ऐसा महसूस होता है कि परमात्मा अलग है और जो कुछ भी हमें संसार में दिखाई दे रहा है ये एक अलग ही सत्ता है और इसे कोई और ही चला रहा है। लेकिन अगर राग मिट जाए, द्वेष मिट जाए तो एक परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। जैसा कि गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण ने बोला है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम। मतलब मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल और अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है। जैसा कि सभी जानते हैं, समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला और वहीं से अमृत निकला। मतलब समुद्र मंथन में समुद्र से ही विष की उत्पत्ति हुई और समुद्र से ही अमृत की। तो ये कैसे? समुद्र में ही अमृत भी समाया था और विष भी। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत बाहर निकल आया। इसी तरीके से हर प्राणी के हृदय में राग द्वेष भी है और परमात्मा भी है। अगर हम अपने हृदय से
राग और द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे और फिर हमें सर्वत्र सिर्फ परमात्मा के ही दर्शन होंगे। सभी प्राणियों को जब हम समभाव से देखना शुरू कर देंगे तो हमें सभी में परमात्मा के दर्शन होंगे और अपने हृदय में भी, और सब कुछ ऐसा नज़र आएगा कि जहाँ देखें सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा है और उन्हीं का ही वास है। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं होता, इसीलिए तो वहाँ परमात्मा का वास होता है। जब भी हम किसी संत महात्मा के समीप जाते हैं तो हमें एक असीम शांति की अनुभूति होती है, हमें परमानंद की अनुभूति होती है। ऐसा सिर्फ उनके उस ऑरा की वजह से होता है, जो उनकी आत्मशुद्धि की वजह से उनके आसपास वो वातावरण निर्मित होता है, क्योंकि उनके हृदय से राग द्वेष मिट चुका होता है, परमात्मा से एकाकार हो चुके होते हैं और इस वजह से उनके आसपास का वातावरण भी बहुत ही शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार गीता बतलाती है हमें कि सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है, इसमें न हमें आँख बंद करने की ज़रूरत है ध्यान लगाने के लिए, न कान बंद करने की ज़रूरत है और ना ही नाक बंद करने की। इसमें न संयोग का असर पड़ता है और न ही वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है और न ही किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर कोई दूसरा कहाँ से आए और कैसे आए। गीता समग्र को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है, कारण सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता। अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम समग्रम माम। गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित हर ज्ञान गीता में है। हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर गीता में है। इसकी जितनी गहराई में उतरेंगे उतना ही हमें अपने व्यवहार के अंदर, हमें दैनिक जीवन में हर प्रश्न का उत्तर मिलता जाएगा और हमारी आत्मशुद्धि होने के साथ साथ हम बहुत जल्द परमात्म तत्व के अंदर विलीन भी हो सकते हैं और मुक्ति के मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में प्रभु ये लिखा है, ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। मतलब जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखाई देती है। इसीलिए गीता की टीका या गीता का अर्थ बहुत सारे विद्वानों ने अपने शब्दों में अलग अलग रूप से बताया है। तो जिसने गीता की गहराई को अपने तरीके से जितना नापा, उसी तरीके से व्यक्त कर दिया। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि गीता के अंदर ये अच्छाई है या ये बुराई है। गीता तो समग्र जीवन का सार है। गीता को पढ़ लिया, गीता को समझ लिया, जीवन में उतार लिया, तो गीता के माध्यम से इस भव सागर से तरने से, भव सागर से मुक्त होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इस संसार की मुक्ति को कोई नहीं रोक सकता। तो आइए हमारे साथ इस चैनल पे बने रहें। हम आगे आने वाले वीडियोस में गीता के हर अध्याय की, हर गीता के से जुड़े, दैनिक जीवन से जुड़े हर महत्व के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बेहद की परम महाशांति।